गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लासों में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो अध्याय 8 पढ़ा था और अध्याय 8 के कुछ हिस्से हाफ भाग अध्याय 8 के भाग 1 हमने जारी कर दिया और अध्याय 8 से ही संबंधित कुछ बची हुई चीज़ें जो टॉपिक हैं उसे पूर्ण करेंगे। बिल्कुल बाकी सब बातें आप जानते हैं कि इसको बिल्कुल उसी तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से पिछली क्लासों के अध्यायों को हम लोगों ने डिस्क्राइब करके पढ़ा था। और यहाँ से किस तरह से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, जीडी, किसी भी एग्ज़ाम में यदि जीएस पूछे जा रहे हैं और आप जीएस को अपना मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, तो इस एनसीईआरटी के पुस्तकों को ज़रूरत है। और किस तरह से पढ़ें और क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इन सारी चीज़ों पर इसमें डिस्कस किया गया है। तो बिल्कुल अब हम चलते हैं, बिना अपने समय को गंवाए हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। पिछली क्लासों में हमने इस पुस्तक को, इस अध्याय को पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे यहाँ इस्लाम और सूफी मत। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। क्या थी? संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचार का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। क्लियर हुआ? समझ में आया? जो सूफी मत संत थे वो सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। कैसे थे ये? रहस्यवादी थे। और सूफी विचार जो थे बहुत अधिक, जो संतों के विचार थे, भक्ति मार्गियों के जो विचार थे उससे बहुत अधिक मिलते जुलते थे। अब देखें, इस्लाम ने एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से विचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया, अब याद रखें कि जो इस्लाम का पवित्र कानून है इसे क्या कहते हैं? शरिया कहते हैं। बिल्कुल ये आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसको आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इस्लाम का जो पवित्र कानून है क्या कहलाता है? शरिया कहलाता है। और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों तथा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। कौन कौन हैं? गज्जाली, रूमी और सादी के नाम ये कहाँ के हैं? तो ये मध्य एशिया के हैं। तो बिल्कुल ये याद रखेंगे। योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र नामक एक जाप, ये जिक्र क्या है? एक जाप है। चिंतन, समा क्या है? गाना गाना, ठीक है। रक्स, नृत्य करना। नीति चर्चा यानी सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों
सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। क्लियर है, ये बात आप समझ गए। ये जो पिक्चर है ये सूफियों का पिक्चर है, किस तरह से इसमें नृत्य कर रहे हैं। समा का अर्थ समझ गए, गाना, गान बजान करना। रक्स क्या है, नृत्य है। ठीक है, ये शब्द भी आप याद करेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। देखें कि कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने किया और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। अब देखेंगे 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान कब आए हैं। ये मध्य एशिया से हिंदुस्तान, तो 11वीं शताब्दी में मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। स्थापना के साथ दिल्ली सल्तनत के विषय में हम लोगों ने अध्याय 3 में पढ़ा था। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप में स्वतंत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती ये सिलसिला, इन सभी सिलसिलों में देखें, ये कौन है, चिश्ती सिलसिला सूफी का एक संप्रदाय है जिसे चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलिया की एक लंबी परंपरा थी। चिश्ती में किसकी परंपरा, सूफियों को क्या कहते थे, औलिया, सूफी संतों को औलिया कहते। औलिया की एक लंबी परंपरा थी जिसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, याद रखें ये नाम आपके लिए एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, याद है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। पंजाब में बाबा फरीद, याद होगा बाबा फरीद का नाम। दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को तो आप लोग जानते ही हैं। और गुलबर्ग के बंदा नवाज गियासुद्दीन, ये सभी सूफी संतों के नाम काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये कौन कहाँ से हैं और किस सिलसिले से हैं, ये जानना भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टि से ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, सूफी संत अपने खनकाहों, अब देखिए यहाँ भी महत्वपूर्ण है, खनकाह क्या है पहले ये समझ लें। सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी हैं। खनकाह किसे कहते हैं, खनकाह उसे कहते थे कि जहाँ वह संस्था जहाँ सूफी संत रहते थे, उस जगह को क्या कहते थे, हम खनकाह कहते थे। बिल्कुल कंफर्म हो गया कि खनकाह क्या कहते थे, किसे कहते हैं, आप जान गए। अब आगे चलते हैं। अब देखें कि सूफी संत अपने खनकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खनकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं, जिनसे आम लोगों को बीमारियों तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहां सभी इस्लाम धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। क्लियर हुआ, सूफी संत
का की जो दरगाह होती थी वो तीर्थ के रूप में हो जाती थी। आज भी आप जानते हैं, जैसे आप जाते होंगे अजमेर के में मोइनुद्दीन चिश्तिया की दरगाह पर आप जाते होंगे, सभी पृष्ठभूमियों के भक्त सूफी दरगाहों पर जाते थे। क्लियर? हिंदू, मुस्लिम, अलग अलग धर्म की पृष्ठभूमि वाले संत व्यक्ति भी इस दरगाहों पर जाते थे। अब देखें, मालिक प्रभु की खोज, जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का एक महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की। उसके कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है। अब यहाँ हम जो है सूफी संत जलालुद्दीन रूमी की रचना को पढ़ेंगे और उसकी एक पंक्ति है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला, न ही वह खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा। वह एक अविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, वहीं उसका जगह था, वहीं मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। क्लियर हुआ? क्या कहते हैं जलालुद्दीन रूमी कि मैंने ईसाइयों की सूली पर गया, वहाँ देखा भगवान नहीं था। हिंदुओं के मंदिर में गया, वहाँ भी नहीं था। ठीक है? और ऊंचाई नीचाई बहुत जगह ईश्वर को ढूंढा, कहीं नहीं था। जब मैंने अपने दिल में झांका तो मैंने देखा कि ईश्वर वहीं है। आगे चलते हैं। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। अब उत्तर भारत में किस तरह से धार्मिक बदलाव हो रहे हैं इसे देखें। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। क्या हुआ? 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में, बिल्कुल याद रखेंगे, एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नामपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगरों, अध्याय 6 में हम लोगों ने पढ़ा था कि नए नगरों और राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर। ऐसे लोग क्या थे? शिल्पी थे, कृषक थे, व्यापारी थे, मजदूर थे। इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार करते थे। इनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रामचरितमानस, बिल्कुल ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचना सूरसागर, अब देखिए थोड़ी सी यहाँ भी समझने का प्रयास करें। चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल में एक भक्ति संत उन्होंने, अब देखिए आपसे प्रश्न पूछता है कि चैतन्य प्रभु किस क्षेत्र में अपने भक्ति परंपराओं का विस्तार कर रहे थे? तो बंगाल के क्षेत्र में। चैतन्य प्रभु किस समय के थे? तो 16वीं शताब्दी के थे। क्लियर हुआ? इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का
उपदेश दिया। किसके भक्त हैं ये? कृष्ण के हैं। और कृष्ण और राधा के प्रति निष्काम भक्ति का इन्होंने उपदेश दिया है। क्लियर हुआ? इस अब ये नीचे जो इस चित्र में आप उन्हें उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं। ये जो है ईश्वर के प्रति अपने अनुराग को प्रकट कर रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं। क्लियर हुआ? अब आते हैं सुरावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। अब देखें सूरदास की जो बातें हैं, सूरदास के जो विचार हैं, वो सुरावली, ये सूरदास ने लिखी पुस्तक, इस सुरावली में सूरदास की बातें संग्रहित हैं और लहरी में संग्रहित हैं एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। असम के शंकरदेव कहाँ के हैं? असम के हैं। किस प्रवर्ती 15वीं शताब्दी, कब के हैं? प्रवर्ती 15वीं शताब्दी, जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। किसके भक्ति पर बल दिया है इन्होंने? विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज भी चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, ये सब नाम आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। कौन कौन? दादूदास, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी, ये डेट भी याद रखेंगे, 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ। कहाँ पे हुआ था? मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ, था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी थी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मीराबाई एक राजपूत परिवार में विवाह हुआ था, 16वीं शताब्दी की महिला थी, भक्त थी और मेवाड़ के राजघराने में इनकी शादी हुई थी। लेकिन यह मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में व्यक्त किया। ये सभी संतों के नाम आप याद रखेंगे और कौन से संत किस परंपरा से आते हैं, किस को अपना आराध्य देव यानी मानते हैं, किसके भक्त हैं, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब देखेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा कि कहाँ पे किस सदी में कौन से भक्ति संत आए। अब देखेंगे ये यहाँ है बाबा गुरु नानक, 15वीं 16वीं शताब्दी। ये पंजाब वाला हिस्सा है, पाकिस्तानी पंजाब में और भारतीय पंजाब। बाबा गुरु नानक 15वीं 16वीं शताब्दी में यहाँ आए थे। राजस्थान में दादू थे और ये 16वीं 17वीं शताब्दी के थे। मीराबाई 16वीं 17वीं शताब्दी की थी और ये कहाँ पर थी? तो राजस्थान में। क्लियर हो गया? अब देखेंगे ऐसे ही हम पहले पूरे कोस्टल एरिया को देखेंगे। अभी इधर देखेंगे गुजरात में कौन थे? तो नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी में। कौन थे? नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी में थे। अब देखिए महाराष्ट्र में एकनाथ 16वीं शताब्दी में, तुकाराम 16वीं शताब्दी में, ठीक है। नामदेव 13वीं शताब्दी के व्यक्ति हैं। ये कभी कभी आपको क्रम सजाने के लिए देता है कि आप ये बताएं कि इन परंपराओं में सबसे पहले कौन था। अब देखें बसवन्ना, ये जो हैं कब के हैं? तो ये कहाँ पे हैं? देखें ध्यान से, ये बसवन्ना 12वीं शताब्दी के व्यक्ति हैं और ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में हैं। क्लियर हुआ? अब देखें अब केरल में कोई नहीं, तमिलनाडु में आते हैं। मणिक बसागार
9वीं शताब्दी के हैं, रामानुज 11वीं शताब्दी के हैं और अब देखेंगे इधर रामदास, ये कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश में। तो रामदास 17वीं शताब्दी के व्यक्ति हैं। अब देखें इसके पहले भी आंध्र प्रदेश में पुरंदर दास 15वीं 17वीं शताब्दी में हुए। अब देखेंगे यह चैतन्य देव 15वीं 16वीं शताब्दी, ये कहाँ है? ये बंगाल में है। क्लियर हुआ? अब देखेंगे इधर उत्तर प्रदेश में सूरदास 16वीं शताब्दी, रामानंद, ठीक है, कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास जैसे ये संत, ये कहाँ हुए हैं? तो कश्मीर में हुए हैं। अब इधर देखेंगे आप असम में जो देखेंगे ये हैं शंकरदेव, जो 15वीं 16वीं शताब्दी के व्यक्ति हैं। तो आप लोगों ने इस मैप के माध्यम से देखा कि कौन से संत किस क्षेत्र में के थे और उनका टाइम पीरियड क्या था। तो कभी कभी एग्जामों में क्रम दे देता है, जैसे आपको पूछ देगा कि तुकाराम, एकनाथ, नामदेव को उन्हें समय के अनुसार क्रम से सजाएं। तो कैसे सजाएंगे आप? पहले नामदेव देव को लिखेंगे, उसके बाद से तुकाराम को लिखेंगे, उसके बाद से एकनाथ को लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से ये बिल्कुल याद रखें कि कौन से भक्ति संत किस क्षेत्र के थे, याद रखें। आगे चलते हैं। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी थी। ये गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय थे। पहले इसे समझ लें। ये तो समझ लिया कि सुरावली में, लहरी में है। इस परंपरा में दादू दयाल रविदास हैं। इनके आप देखें, इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई। अब ये जो भी संत हुए, इनकी कृतियाँ किस भाषाओं में थी? क्षेत्रीय भाषाओं में। और इन्होंने जो अपने विचारों का प्रचार भी किया, सभी ने क्षेत्रीय भाषाओं में किया। इन्हें आसानी से गाया जा सकता है, इसीलिए ये बेहद लोकप्रिय हुए और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलते रहे। अब कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो भक्ति संत थे या भक्ति संप्रदाय के जो ये लोग थे, जो भक्ति में अनुराग, ईश्वर के साथ अनुराग में विश्वास करते थे, ये काफ़ी लोकप्रिय क्यों हुए? इनके लोकप्रियता का मुख्य कारण ये था कि ये जो थे आम भाषाओं में, यानी कि जो क्षेत्रीय भाषाएं होती थी, उसी में अपने विचार व्यक्त करते थे और गीत संगीत के माध्यम से व्यक्त करते थे, जिससे ये इनके विचार उन क्षेत्रों में काफ़ी लोकप्रिय होते थे और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये आसानी से स्थानांतरित होते रहते थे। ठीक है, प्रायः इन गीतों के प्रसारण में निर्धन सर्वाधिक वंचित समुदाय कौन रहता था? ज़्यादातर निर्धन वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका क्या रही है? प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो है ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी वो हमारी जीती जागती संस्कृति का अंग बन गए। क्लियर है? अब देखिए, राणा के राजमहल से परे मीरा द्वारा रची गई गीत लोक लाज कुलार मर्यादा जगमा जी राखे, महल अटारी हम सब त्यागयो थारो बसनो शहर, राणा जी थे क्याने राखे महासु बैर, बीख रो पयालो राणा भेज्या, पिया मीरा हसारी, बार न बाको भलो गरल, अमृत ज्यों पियो, राणा थे क्यों
क्यों ने राखे राखे महासु बैर। अब ये मीरा की एक रचना है, ये राजस्थानी भाषा में है, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में है। भक्ति संत एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो भावनात्मक अनुभवों पर बल देते हुए जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। अब कभी कभी ये पूछता है आपसे, प्रश्न इस तरह से होते हैं कि देखें, कबीर को समझेंगे। कबीर नज़दीक से एक नज़र। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। कबीर कब के हैं? 15वीं-16वीं शताब्दी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में कहाँ हुआ था? बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। इनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों, याद रखेंगे, साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है। इनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। क्लियर हुआ? अब देखेंगे, आगे चलते हैं। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक संप्रदायों की पूर्ण एवं प्रचंड स्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेश में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता था। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुस्लिम दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। बाबा गुरु नानक, नज़दीक से एक नज़र। बाबा गुरु नानक के विषय में देखते हैं। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539, ये डेट याद रखेंगे। आपसे पूछे जाते हैं कि गुरु नानक का टाइम पीरियड क्या है, तो गुरु नानक का टाइम पीरियड 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी, ये कई बार एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी। और तलवंडी आज कहाँ है? पाकिस्तान में ननकाना साहब। आज पाकिस्तान के ननकाना साहब जो है, इसे ये तलवंडी के नाम से जानते थे, और यहीं पर गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर कहाँ है? तो करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक, ठीक है, नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी, उसे धर्मसाल कहा गया। आज उसे गुरुद्वारा कहा जाता है। क्लियर हो गया? 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा
गुरु नानक बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी ने अपना उत्तराधिकारी चुना। बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। उसका नाम लहड़ा था। क्या था? लहड़ा था। लेकिन वे गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुख लिपि में लिखा गया। अब याद रखेंगे कि गुरु नानक के जो विचार थे वो उसको संग्रहित करने का काम किसने किया? तो गुरु अंगद ने किया। और किस लिपि में? गुरुमुखी लिपि में इसका संग्रह किया। गुरु अंगद ने के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने, अब याद रखें कि सबकी, अब गुरु अंगद के बाद भी उनके जो 3 अनुयायी थे उन लोगों ने भी ऐसे ही किया और गुरु के नाम से ही रचनाएं थी। 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में इसका संग्रह किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत रामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 ईस्वी में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जानते थे। ये इस ग्रंथ का और इन नामों का आप बिल्कुल क्रम से याद रखेंगे कि अर्जुन देव ने कब संग्रहित किया, उसके बाद से जो है इसका संग्रह किस तरह से तेग बहादुर के पुत्र जो हैं, जिनका नाम क्या है, तेग बहादुर के पुत्र कौन है, याद है आपको? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। अब देखिए इसमें से 2 संत हैं, जैसे गुरु अर्जुन देव को और तेग बहादुर को मुगल बादशाहों ने जो है मृत्युदंड दिया। क्लियर है? इन दोनों को गुरु ने मुगल बादशाहों ने मृत्युदंड दिया था। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु उनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज्यादा थे। इसकी वजह से यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान दें। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया। याद रखेंगे कि जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 ईस्वी में, ये दोनों डेट अति महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब कहाँ है? इसे आज स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते कि आसपास रामदासपुर शहर इसका नाम था। इस शहर की स्थापना रामदास ने किया था और जिसे अमृतसर शहर विकसित होने लगा था। प्रशासन के विस्तार प्रशासन में
में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानते हुए उसने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था। इस मृत्युदंड का क्या कारण था कि गुरु अर्जुन देव ने, जो जहांगीर का पुत्र खुसरो था, वह जहांगीर से के खिलाफ बागी हो गया, विद्रोही हो गया। इस विद्रोही पुत्र को, जहांगीर के इस विद्रोही पुत्र को गुरु अर्जुन देव ने शरण दी थी। इसलिए जहांगीर उनसे काफी नाराज हुआ और उन्हें मृत्युदंड देने का आदेश जारी किया 1606 ईस्वी में। ये याद रखेंगे। इसी तरह से गुरु गोविंद सिंह को औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को 1699 ईस्वी में नितिक हो गया। इसी का दुर्गामी परिणाम हुआ 1600। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना का निर्माण किया। ठीक है, खालसा नामक एक संस्था का निर्माण किया। इसका कारण था कि गुरु गोविंद सिंह के पिता को औरंगजेब ने जो है मृत्युदंड दे दिया था। तेग बहादुर थे गुरु इनके पिता, और तेग बहादुर को मृत्युदंड दे दिया था किसने? औरंगजेब ने। इसी गुस्से, इसका गुस्सा गुरु गोविंद सिंह के अंदर था और उसने इसी के फलस्वरूप खालसा नामक एक संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और इंसान। नाम, दान और ईशान। ईशान क्या है? स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था। दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना, और ईशान का तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संस्थानों को मिल बांटकर प्रयोग करना, संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों, जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों के काफ़ी करीब थे, कि इतिहास में फर्क को समझने में मदद मिलती है। क्लियर हुआ? मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन। 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंतःक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर कब के हैं? 1483 में इनका जन्म हुआ, 1546 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के
आचार व्यवहार बाइबिल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो संप्रदाय हुआ करते हैं ईसाई धर्म में। उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। अब देखिए, ईसाई धर्म दो संप्रदायों में बंट गया। कैथोलिक जो पुराने विचारों को मानते थे, आप प्रोटेस्टेंट जो थे नए विचारों को मानने वाले। मार्टिन लूथर, अब लोगों का मानना है कि मार्टिन लूथर की इन विचारों से ईसाई धर्म का ये रूप सामने आया। अब देखें, कुछ प्रश्नों को करते हैं और कुछ प्रश्नों को हम इसमें आपसे आशा रखेंगे कि आप इन प्रश्नों का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दें। देखिए, बुद्ध विष्णु की पूजा करते थे, सूफी संत थे, शिव की पूजा करते, सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाया। अब देखिए कि बुद्ध ने क्या किया था कि सामाजिक अंतरों पर जो है सवाल उठाया था। क्लियर हुआ। शंकरदेव नामघर, अब इनको जोड़ना है। शंकरदेव ने किसकी उपासना को महत्व दिया? तो इसने विष्णु की उपासना। निजामुद्दीन औलिया, ये किसकी कैसी संप्रदाय के थे? ये निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे। अलवार, ये किसके भक्त हैं? ये अलवार जो हैं ये विष्णु की पूजा करते हैं। सॉरी, इसको काट देना है, शंकर का नामघर। और नैनार, ये किसकी पूजा करते हैं? शिव की। और शंकरदेव नामघर। क्लियर हुआ। एक बार पुनः समझें। जो बुद्ध थे ये सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए। बुद्ध ने क्या किया? तो बुद्ध ने सामाजिक सवाल उठाया। शंकर देव नामघर से जुड़ गए। निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। नैनार ये जो हैं ये शिव भक्त हैं। अलवार विष्णु भक्त हैं। क्लियर हुआ। रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। शंकर के समर्थक थे। शंकर किसके समर्थक थे? याद होगा, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद में उसने क्या कहा कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही है और यह संसार मिथ्या है। याद हो गया। रामानुज के द्वारा प्रभावित हुए थे। तो रामानुज के विचार को आप इस कमेंट बॉक्स में करेंगे। दो प्रश्न आपके लिए दिया, 1 और 2। ठीक है। महाराष्ट्र के, अब देखें प्रश्न है कि महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कहाँ पर केंद्र था? तो वल्लभी में। ये आप बताएंगे कि महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण भक्ति परंपरा का जो केंद्र था यह कहाँ पे था। क्लियर हुआ। अब देखेंगे ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप इससे संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों को देखें। अब बताएंगे कि नामपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहार का वर्णन करें। ये बताएंगे। कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या थे? उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया? ये प्रश्न आप स्वयं देंगे। अब इसके बाद ये समझाएंगे कि सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे। आपके विचार में बहुत से गुरुओं ने इस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को अस्वीकार क्यों कर दिया? बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? विचार करना है कि जाति के प्रति वीर शैवों अथवा महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था? चर्चा करेंगे। आपके विचार से जनसाधारण ने मीरा की याद, आपके विचार से जनसाधारण ने मीरा की याद को क्यों सुरक्षित रखा? ये बातें आप
बताएंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगर किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई समस्याएं होंगी उसे आप आसानी से हम मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उन सभी कमेंटों का मैं आपको जवाब दूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद। अगली क्लास में हम पुनः मिलेंगे अध्याय 9 के साथ। थैंक यू।